पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। परमेश्वर की शांति, समाधान और उनका कृपा सदा सर्वदा आप भाई बहनों के साथ हमेशा रहे। मैं ठीक हूँ, आप सब लोग कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप सब लोग अच्छे होंगे प्रभु यीशु मसीह के आशीर्वाद से। और एक और बार मैं आप सभी प्यारे भाइयों बहनों को मेरे चैनल में स्वागत करता हूँ। और आप सभी को पता होगा मेरे चैनल का नाम है डिवाइन प्रीचिंग। और बस यही कोशिश जारी है कि आप सब तक प्रभु यीशु मसीह का वो संदेश आप सभी लोगों को पहुंचा सकूं जो परमेश्वर हमें दे रहे हैं। तो चलिए आज एक नए टॉपिक के साथ आप सबसे मिलने का एक मौका मिला है। तो आज का टॉपिक है प्रभु परमेश्वर क्यों आए। आखिर उन्हें क्या ज़रूरत आन पड़ी कि उनको स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी में आने के लिए। क्योंकि अगर चाहते तो उनको आने की ज़रूरत नहीं है, मगर फिर भी वो आ पड़े। क्यों? उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। और वो कारण हम जैसे पापियों का पाप, जो हमने उनके विरुद्ध जाके पाप किया। आप मान लीजिए हम काम कर रहे हैं किसी ऑफिस में, और उस ऑफिस में एक मैनेजर, एक सुपरवाइज़र और सबका हेड जो बॉस होगा। तो हम किसी ना किसी के अंडर तो काम कर रहे होंगे, मगर अगर हम किसी के अंडर काम कर रहे हैं, अगर हम काम कर रहे हैं तो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम सभी को जो है काम की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि हमें घर चलाना है, परिवार को देखना है। तो इसीलिए जहाँ भी हम काम कर रहे होंगे वहाँ पे हम पूरा डिसिप्लिन के साथ वहाँ पे बॉस का वो जो भी हमें ऑर्डर देते हैं, जो भी काम देते हैं, पूरे भय भक्ति और शिद्दत के साथ करते होंगे। क्यों? क्योंकि हमें जो हम काम कर रहे हैं उस काम को हमें नहीं खोना है। इसीलिए नहीं खोना है क्योंकि हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए हम उस बॉस के अंडर रहेंगे। जो भी बॉस कहेगा वो हमें मानना पड़ेगा और उसके मुताबिक चलना पड़ेगा। मगर अगर यही स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक जीवन को ले लें, तो हमें यहाँ जो है हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे। क्यों? क्योंकि चाहे हम विश्वास को माने या ना माने, चाहे कैथोलिक जीवन को माने या ना माने, चाहे यीशु मसीह को माने या ना माने, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि हम तो, हाँ ठीक है, हम ऐसे अपने आप को हमने तैयार कर लिया है कि सांसारिक जीवन को हम महत्व देंगे, पर वही जब आध्यात्मिक जीवन की बात आएगी हम उसको छोड़ देंगे। क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ता हमें। जिसने हमें पैदा किया, हमें क्या उसके लिए जीना है? हमें तो उसके लिए जीना है जो हमारे परिवार हैं। पर हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है भले हम भगवान के लिए जिए या ना जिए। पर शुरू से लेके आज तक, अभी तक
परमेश्वर हमें यही समझाते आ रहा है कि तुम लोगों को अपने लिए नहीं जीना है, तुम्हें जीना है अनंत जीवन के लिए, और वो अनंत जीवन मैं हूं। मगर मेरे पास आने के लिए तुम लोगों को वो जिंदगी नहीं जीनी है जो शैतान तुम लोगों को देता है। मगर हम क्या करते हैं? परमेश्वर की बातों को धुतकारते हैं, उनको साइड में रखते हैं, और जो हमें सही लगता है हम वही करते हैं। आप लोगों को गुस्सा आ रहा होगा, क्या ये ब्रदर जब भी आता है इसी के बारे में बात करता है करके। मैं इसी के बारे में ही बात करूंगा, इसीलिए बात करूंगा क्योंकि मुझे मेरी आत्मा को और साथ साथ मेरी आत्मा के साथ आपके आत्मा को भी बचाना है, और अनंत जीवन की जो रास्ता है उसको दिखाना हर एक कैथलिक भाई बहनों का फर्ज है। आप लोग चाहे मेरे ऊपर गुस्सा हो रहे हो जाओ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। इसीलिए मैं आप लोगों को आज के टॉपिक यही बताना चाहूंगा कि परमेश्वर किस लिए आए। परमेश्वर इसीलिए आए क्योंकि दुनिया में पाप हद से ज्यादा बढ़ चुका है। कैसे बढ़ा आप सभी को पता होगा। पाप आया है आदम और ईव के वजह से, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की बात को डिसओबे किया और शैतान की बात को सुनी, और जैसे वो फल खाया वैसे ही जो ओरिजिनल सिन है वो पैदा हुआ। पर परमेश्वर के अनुसार पाप तो पैदा हो गया आदम और ईव के कारण, पर उस पाप को अब मिटाना है। अब मिटाने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। तो परमेश्वर ने बहुत कोशिश की, अपने दूतों को भेजकर, प्रॉफिट्स को भेजकर और संतों को भेजकर हमें समझाने की बहुत कोशिश की। इसीलिए उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा को भेजा। इसीलिए भेजा ताकि जैसे आइज़ाया पे कहा गया कि यीशु मसीह आएंगे और वो मुक्ति दिलाएंगे सबको। पर उससे पहले यूहन्ना बपतिस्मा इसीलिए आया ताकि हमारा रास्ता सीधा करने के लिए। वो रास्ता क्या है? जो हम पाप में जी रहे हैं, उस पाप से हमें उठना है, बचना है और सीधे रास्ते चलना है। वो सीधा रास्ता क्या है? न्याय का रास्ता और सच्चाई का रास्ता और पवित्र का रास्ता। पर यूहन्ना बपतिस्मा को भी बहुत लोग नहीं माने। जो भी मानते थे वो उस रास्ते पे चलते थे यूहन्ना बपतिस्मा के, मगर कहीं ऐसे लोग थे जो नहीं चलते थे। मगर यूहन्ना बपतिस्मा का यही उनका टारगेट था। चाहे आप टारगेट मान लो, चाहे आप उनका काम मान लो, बस उनका यही काम था कि यीशु मसीह आने से पहले मैं उनके लिए रास्ता तैयार करूं और लोगों को उनके रास्ते पे लेके चलूं। पर वो घड़ी आ गई थी जब प्रभु परमेश्वर आए, और जीसस क्राइस्ट जैसे आए उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा का जगह लिया। अगर आप संत यूहन्ना में पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा। मैं इसीलिए जो है मैं आपको कहता हूँ कि बाइबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे मैं बाइबल वर्सेस और चैप्टर्स इसीलिए नहीं बता रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर मैं ये दो चीज़ बता दूंगा
आप पता क्या करेंगे, सीधा जाके वही पढ़ोगे। पर मेरा मानना यह है कि आप सिर्फ वो मत पढ़ो जो मैं बाइबल वर्सेस और चैप्टर बताऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप पूरा बुक पढ़ो, तभी आपको समझ आएगा कि आखिर उसमें क्या लिखा है क्या नहीं करके। तो यूहन्ना बपतिस्मा जब उनको पिंजरे में बंद कर दिया जाता है तो यूहन्ना बपतिस्मा का जगह कौन लेते हैं? यीशु मसीह लेते हैं। वो प्रचार करते हैं, और यीशु मसीह प्रचार जब शुरू करते हैं तो वो किससे शुरू करते हैं? वो ये बोलते हैं कि फिक्र मत करो आप सभी लोग, मैं आ गया हूँ, और जो लोग भी पाप किया है कोई बात नहीं, मैं उस पाप को माफ़ कर देता हूँ, अब मैं सब देख लूँगा और आप सभी लोगों को जो है मैं लेके चलूँगा हेवन। एक मिनट, कोई आया, मैं देखता हूँ। माफ़ करना, कोई आ गया था। तो परमेश्वर यीशु मसीह इसीलिए आए, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप लोग फिक्र मत करो, पाप कर दिया तो मैं आप लोगों की पाप को माफ़ करके मैं आप लोगों को स्वर्ग लेके चले जाऊंगा अपने साथ। उन्होंने ऐसा नहीं कहा। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा पिंजरे में बंद हो गया था जेल के सलाखों में, जैसे ही परमेश्वर ने उसका कामों को संभाला, उन्होंने वही कहा जो बपतिस्मा ने कहा, रिपेंट, पश्चाताप करो, क्योंकि प्रभु की घड़ी निकट है, अपना रास्ता तैयार करो, सीधा करो। परमेश्वर ने भी, यीशु मसीह ने भी यही कहा आते ही कि पश्चाताप करो, क्योंकि जब तक हम पश्चाताप नहीं करेंगे हम प्रभु परमेश्वर के पास नहीं जा पाएंगे। कई लोगों का मानना है कि परमेश्वर ने जब अपने आप को बलिदान दिया हम पापों के लिए, हमारे पापों के लिए, तो पाप वही मिट गया है, तो अब हमें कोई डरने की बात नहीं है। चाहे हम पाप भी करेंगे तो परमेश्वर माफ कर देगा हमें। बिल्कुल गलत, ये बिल्कुल गलत। परमेश्वर अगर सबको माफ करते हैं तो उन्होंने क्यों कहा कि मेरे पास बहुत लोग आएंगे, कोई ये कहेगा मैं मोसेस का चेला हूं, कोई ये कहेगा मैं अब्राहम का चेला हूं, पर मैं आप लोगों को साफ कहूंगा कि मैं आपको जानता तक नहीं, निकलो यहां से। परमेश्वर ने ये क्यों कहा? ये हमें सोचने की जरूरत है। परमेश्वर साफ कहता है, यह सही बात है, मैंने आप लोगों के लिए जान दी, खुद को बलि चढ़ाया मैंने, और मैंने आप लोगों को बचाया है। पर मेरे ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आप लोगों को ये समझना होगा, परमेश्वर ने हमें हमारे लिए जान दी, बलिदान दी, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा पाप धुल जाएगा। हमें उस पाप से उठना पड़ेगा। उस जो हमने पाप किया उस पाप के लिए हमें पश्चाताप करना पड़ेगा, खुद को प्यूरिफाई करना पड़ेगा, तभी परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करेगा और हमें परमेश्वर से ये प्रॉमिस करनी पड़ेगी कि हम दोबारा जो हमने पाप किया वो पाप को नहीं दोहराएंगे, नहीं करेंगे। उसके बाद जो परमेश्वर ने हमें कानून दी है, कानून बनाया है हमारे लिए, लॉ, जो उनकी कमांडमेंट है, हमें उसके अगेंस्ट नहीं चलना है बल्कि उसके अनुसार चलना है, तभी हम परमेश्वर का शक्ल देख पाएंगे, तभी हम स्वर्ग जा पाएंगे।
तभी हमें मुक्ति मिलेगी। अगर हम अपने पापों का पश्चाताप नहीं करेंगे तो हम परमेश्वर के पास नहीं जा पाएंगे। चाहे कोई भी आकर आपसे ये कह दे कि ऐसा कुछ नहीं है, परमेश्वर के पास हर कोई जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने जान हमारे लिए दी। ऐसे ज्ञान से और प्रचार से भाइयों बहनों बचना है आप सभी को। ये जो भी कहता है ऐसे, सबसे पहले जो है उनको बाहर करो। ये प्रचार और ये जो ज्ञान है वो परमेश्वर की तरफ से नहीं है, ये शैतान की तरफ से। और आप लोगों को इसी बात से बचना है। परमेश्वर साफ साफ कहता है, जब तक आप लोग अपने पापों का पश्चाताप नहीं करोगे, आप लोग स्वर्ग का रास्ते में नहीं आ पाओगे आप। तो हमें वही मानना है। अगर पाप किया है, जितना जल्दी हो सके कन्फेशन करो। पाप स्वीकार बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कन्फेशन वगैरह सब जो है, अदर डिनोमिनेशंस जो 48,500 डिनोमिनेशंस है, ये नहीं मानेंगे। उनको ये है कि कन्फेशन तो है ही नहीं कर क्या। मगर ये जो पाप स्वीकार जो भी है, इसका भी मैं वीडियो जल्दी बनाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि विदाउट कन्फेशन हमारा पाप माफ़ नहीं होगा। और बाइबल इसके बारे में क्या कहता है। और ख़ासकर ये प्रोटेस्टेंट और ये जो पेंटेकोस्ट, ये जितने भी हैं, ये कन्फेशन के खिलाफ है। मगर वो गलत है, क्योंकि वो भी बेचारे हमारे भाई बहन हैं, क्योंकि उनको नहीं पता इसके बारे में। अगर उनको जितना भी हम समझाएं वो नहीं मानेंगे, क्योंकि वो ढीठ है, वो स्टिफ्ड नेक पीपल हैं। वो कभी नहीं मानेंगे। इसीलिए नहीं मानेंगे क्योंकि वो विश्वास में नहीं है। पर हम कैथलिक विश्वासी विश्वास में हैं। तो हमें वही मानना है जो बाइबल में लिखा है। एडम ईव के वजह से पाप आया, पर उस पाप को मिटाने के लिए परमेश्वर आया। परमेश्वर कौन? यीशु मसीह। और वो इसीलिए आए ताकि हमें पाप से बचाने के लिए। अगर हम एक बार पाप से बच जाएंगे तो हमें मुक्ति मिलेगी। जब हमें मुक्ति मिलेगी तभी जो है हम परमेश्वर की शक्ल को देख पाएंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें पाप से दूर रहना पड़ेगा। पाप से दूर रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें परमेश्वर के अनुसार चलना पड़ेगा। जब हम परमेश्वर के अनुसार चलेंगे तभी हमें मुक्ति मिलेगी। वरना हम झूठ के सहारे ही जीते रहेंगे। आजकल पाखंडी लोग बहुत आ रखे हैं। वो आप लोगों को कहेंगे ऐसा कुछ नहीं है, पश्चाताप करने की सब ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर ने हमारे लिए खून बहाया है, तो उस खून से हमें माफ़ कर देंगे और हम सीधा जो है परमेश्वर के पास चले जाएंगे। बहुत गलत, बिल्कुल गलत। ये फॉल्स टीचिंग है और ये ईविल थिंकिंग है। इससे हमें बचना है। तो प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर आया है हमें बचाने के लिए, हमें मुक्ति देने के लिए। तो परमेश्वर आते ही हमें यही कहता है, पश्चाताप करो। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, सेंट मैथ्यू, सेंट ल्यूक, सेंट जॉन, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, गॉस्पेल ऑफ लूक, गॉस्पेल ऑफ जॉन और मार्क। प्लीज़ ये 4 बुक बड़े दिल से पढ़िए, दिमाग लगाकर पढ़िए। ये पवित्र आत्मा का मदद मांगिए ताकि आपको ज्ञान मिले उसको समझने के लिए। आप लोगों को समझ आएगा।
कि आखिर परमेश्वर किस लिए आए और वो हमसे क्या कहना चाहते हैं। प्रिय प्रिय भाइयों बहनों, अब मैं ये वीडियो यहीं स्टॉप करता हूँ मैं, और बहुत जल्द आप नए वीडियो के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। परमेश्वर की आशीर्वाद, उनकी शांति और उनका समाधान और उनका ज्ञान सदा सर्वदा आप सभी लोगों के साथ हो। बहुत जल्द मैं एक नए वीडियो के साथ मिलता हूँ। धन्यवाद। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बहुत जल्द मिलते हैं। जय यीशु जी की।